हमारे सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। आज का विषय यही है कि हमारी पूजा पाठ क्यों नहीं लग रही। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो भी व्यक्ति भगवान के भजन सुमिरन में अपना मन लगाते हैं उनको इतर अपने मन को लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि मन में भटकाव बहुत जल्दी आता है। आज देश के अंदर तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं कि छोटी से छोटी बच्ची सेफ़ नहीं है, बड़ी से बड़ी महिला सेफ़ नहीं है। इसके पीछे कारण सिर्फ एक समझ में आता है कि लोग किस तरीके से गलत और अश्लील फिल्मों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। अब अगर ये कहें कि नहीं वो फिल्म ही तो है, और फिल्म में क्या होता है कि वो साहित्य का वो कहा जाता है ना कि साहित्य समाज का दर्पण है। इस तरीके से लोगों को एक स्वच्छंदता, एक स्वतंत्रता मिल जाती है कि आप कुछ भी दिखाएं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि गंदगी को दिखाने के लिए पहले आपको गंदगी को परोसना ही ज़रूरी है। जो बात शब्दों में कह दी, क्योंकि शब्दों में जो ऊर्जा होती है वो और ज़्यादा उस अपवित्रता को, उस गंदगी को फैलाती है। इसलिए हमारे को इस काम को करने से बचना है। लेकिन मुख्य टॉपिक पर पुनः आ रहा हूँ कि आखिर जो हनुमान भक्त ये कह रहे हैं कि भाई हमारी पूजा पाठ नहीं लग रही है, तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए ख़ास है जो कई लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि हम तो बस फिल्म देख रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। गलत होने को बहुत कुछ है कि आप आत्मसात क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उस पोजीशन तक पहुंच चुके हैं कि वहां पर कुछ आप जो है सार तत्व को ग्रहण करें? नहीं। पर वही जो लोग कहते हैं ना कि उसमें क्या है, उस फिल्म में कुछ नहीं है। धीरे धीरे आपका ध्यान, आपके संकल्प और आपकी साधना को ये फिल्में खा जाती हैं। राम कथा क्या कहती है कि जहाँ सुमिरन तहाँ ना ही पापू, लेकिन जहाँ पर आंखें ही पाप देख रही हैं तो सुमिरन टिकेगा कहाँ। एक हनुमान भक्त को जाने अनजाने में भी किसी फिल्म में बलात्कार के नकली सीन भी नहीं देखने चाहिए, इससे पूजा भंग होती है। ये विषय बहुत गंभीर लगेगा और हो सकता है कि कुछ लोगों को बड़ा हास्यास्पद लगे, लेकिन ये है भक्ति से जुड़ा हुआ। एक हनुमान भक्त को जाने अनजाने में भी किसी फिल्म में बलात्कार के नकली सीन नहीं देखने चाहिए, क्योंकि इससे पूजा भंग हो रही है। और जिस तरीके से शब्दों में ऊर्जा होती है, उसी तरीके से जो आप चिंतन कर रहे हैं उस चिंतन को रियलिटी में लाने का काम हमारा अवचेतन मन करता है। इसलिए इन चीज़ों से बचना जरूरी है। हनुमान भक्त की सबसे बड़ी भूल है जब नज़र से भक्ति टूट जाती है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जानिए क्यों अशुद्ध दृश्य, गलत सोच और जो फिल्म के जो नकली पाप भी आपके पूजा पाठ को भंग कर सकते हैं। क्योंकि विचार की एक तीली, जैसे कहते हैं ना कि एक तीली पूरे जंगल को जलाकर राख कर सकती है, बिल्कुल उसी तरीके से एक गलत विचार आपके सारे चित्र को जलाकर राख कर सकता है, हमेशा के लिए कलंक लगा सकता है। ये चेतावनी नहीं है, ये एक भक्ति का संदेश है। लेकिन अगर चेतावनी से समझना चाहते हैं तो हर भक्त के लिए चेतावनी भी है, चेतावनी से कम नहीं है। भक्ति की पवित्रता बेहद जरूरी है। हर हनुमान भक्त जानता है कि बजरंग बली केवल बल और साहस के प्रतीक नहीं है, वह शुद्ध विचारों और नियंत्रित इंद्रियों के भी देवता हैं। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, परम भागवत हैं। उनके मन, वचन और कर्म तीनों पूर्णतः पवित्र हैं। और जो भक्त उनके मार्ग पर चलता है उससे भी यही अपेक्षा की जाती है। किसकी? पवित्रता की और संयम की। परंतु आज के समय में यह संयम सबसे कठिन परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। स्क्रीन की परीक्षा किस तरीके से, क्यों, इसके पीछे कारण क्या है, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि स्किप करेंगे तो बहुत सारी बातें आपके जो है मतलब स्लिप हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ किया गया था। अब ये जो स्क्रीन की दुनिया है जहाँ पर हम स्क्रॉल करके देखते हैं, जहाँ पाप भी अभिनय बन जाता है, हमारे चारों ओर मनोरंजन की एक ऐसी दुनिया बन चुकी है जहाँ अपराध, अश्लीलता और हिंसा को कला कहकर दिखाया जाता है। फिल्मों और वेब सीरीज में बलात्कार जैसे गंदे दृश्य कहानी की ज़रूरत बताकर परोसे जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि भाई यही मॉडर्नाइजेशन है, हमारे को तो इसी पर चलना है। छोटे कपड़े पहनने में भी अब कोई संकोच नहीं रह गया है। अब वो भले ही वो नकली दृश्य हों, परंतु मनुष्य का मस्तिष्क असली और नकली में फ़र्क करना नहीं जानता। ये बात हर मोटिवेशनल स्पीकर बताता है। वह जो देखता है वही भाव भीतर जगा देता है।
तो हनुमान जी की भक्ति और मन की पवित्रता का एक खास संबंध है जिसे हर भक्त को समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? हनुमान जी की उपासना में मन का संयम सबसे आवश्यक माना गया है। जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ पढ़ता है, उसका लक्ष्य केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि मन की पवित्रता को बनाए रखना भी है। और अगर वो शक्ति भी प्राप्त करना चाहता है और मन उसका पवित्र नहीं है, तो फिर आप निश्चित मानिए कि उसकी पूजा ही सफल नहीं होगी। रावण जैसे गंदे लोग भी अपने आप को उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने भी दिन रात तपस्या करके ही वो सिद्धियां प्राप्त की थी। उस समय वो भी दुष्चरित्रता को एक तरफ रखकर ही भगवान की शरण में गए थे। ये बात हमारे को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि जब मन में गंदे विचार आ जाते हैं, गंदे विचार भर जाते हैं, तो भक्ति का दीपक मंद पड़ जाता है। राम कथा में ये कहा गया है कि जहाँ सुमिरन तहाँ नाही पापू, मतलब कि जहाँ पर आप भगवान का स्मरण करेंगे वहाँ पर पाप टिक नहीं सकता। लेकिन आपका सुमिरन तो बार बार कहीं और पर जा रहा है, आपका लक्ष्य तो बार बार भटक रहा है, आप निशाने पर तीर मारेंगे कैसे? पर जहाँ मनुष्य की दृष्टि ही अपवित्र दृश्य देख रही है, वहाँ पर स्मरण स्वतः ही कमज़ोर हो रहा है, तब फिर आप जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हैं जिसको प्राप्त करना आपका असली मकसद है। नकली दृश्य भी असली प्रभाव छोड़ते हैं। कई लोग कहते हैं हम तो सिर्फ फिल्म देख रहे हैं, असली तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, मन असली और नकली नहीं जानता। जैसे डरावनी फिल्म देखकर डर असली का लगता है, आप कभी नहीं कहते ये नकली डर लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि भूत इधर से आकर खा जाएगा, उधर से आकर खा जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कोई अपराधी आकर चक्कू मार दे, कोई मेरे खाट के नीचे छिपा हुआ है, कोई घर के पीछे छिपा हुआ है, बाथरूम का नल का अपने आप कैसे चल गया। वैसे ही गलत दृश्य देखकर मन की अशुद्धि भी असली होती है। ये दृश्य धीरे धीरे मन को अशांत करते हैं, विचारों में गंदगी भरते हैं और भक्ति में एक अदृश्य रुकावट पैदा करते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हनुमान चालीसा वर्क नहीं कर रही, सुंदरकांड वर्क नहीं कर रहा, हमारा कोई उपाय वर्क नहीं कर रहा। करेगा कैसे? हनुमान जी के भक्त के लिए ये नज़र की गलती नहीं है, बल्कि निष्ठा की दरार होती है। और ये दरार जिस दिन बड़ी हो जाती है, भक्ति तार तार हो जाती है। ये सभी पूजा का भंग होने जैसा होता है। ये जो जितने भी आप कार्य देख रहे हैं, ये सब आपके पूजा को भंग करने वाले हैं, आपको आपके लक्ष्य से भटकाने वाले हैं। भक्ति केवल मंत्रोच्चारण या दीप जलाने से नहीं होती, ये विचारों की तरंग से जुड़ी होती है। और इन विचारों का संबंध होता है यूनिवर्स से, उस परम शक्ति से। जब हम हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठते हैं तो हमारे चारों ओर ऊर्जा का एक पवित्र वलय बन जाता है। पर जब मन अशुद्ध होता है तो वह वलय टूट जाता है, उसके अंदर गंदगी प्रविष्ट हो जाती है। वह कवच हमारी क्या रक्षा करेगा जिसमें अब छेद हो चुका है। यही कारण है कि कहा गया है भोग, विलास, क्रोध और वासना ये तीनों भक्ति के शत्रु हैं। अगर कोई भक्त ऐसे दृश्य देखता है, चाहे मनोरंजन के लिए ही सही, तो उसकी ऊर्जा नीचे की दिशा में प्रवाहित होने लगती है। फलस्वरूप पूजा का प्रभाव कम हो जाता है और ध्यान स्थिर नहीं रह पाता, और उसके बाद में धीरे धीरे से जीवन के अंदर उदासीनता और निराशा के भाव जागृत होने लगते हैं। उसे ऐसा लगने लगता है कि यार मैं तो सिर्फ हार खाने के लिए पैदा हुआ हूँ। इस संसार से उसका मन जो है इसलिए नहीं उचटता कि उसे भगवान की शरण में जाता है, उसे इसलिए उचट जाता है क्योंकि जो वो चाह रहा है, जो वो गंदगी को चाह रहा है, वो उसको मिल नहीं पा रही है। आध्यात्मिक दृष्टि से परिणाम आप देखेंगे तो वो नकारात्मक मिलेंगे। शास्त्रों में मन की दिशा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। रामचरितमानस, जिसे तुलसीदास जी ने बड़े प्रेम से लिखा है, वह कहती है कि मन वचन कर्म में एक रूपता ही सच्ची भक्ति है। और ऐसा ही हमारे साधु संत भी कहते हैं कि मन वचन और कर्म की शुद्धता के बिना आप अपने परम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। अगर मन कहीं और भटकता है तो वचन और कर्म का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इसीलिए कहा गया है हनुमान भक्त वह है जो दृष्टि से भी ब्रह्मचर्य का पालन करे, न केवल शरीर से बल्कि नेत्रों के माध्यम से भी पवित्रता आवश्यक है। और आजकल हर जगह पर गंदगी देखने के लिए मिल जाती है तो आदमी वहीं पर भटक जाता है। और जब एक भटकाव पैदा होता है तो ना मन का रह जाता है, ना कर्म का रह जाता है, ना वचन का रह जाता है। क्योंकि आंखें ही वो द्वार हैं जहाँ से विचार सबसे पहले भीतर प्रवेश करते हैं। आधुनिक युग में
प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बुजुर्ग हो, विद्यार्थी हो या काम पर जाने वाला कोई आदमी हो, महिला हो या पुरुष हो, सभी संयम के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि संयम आए, शांति आए, सुकून आए, लेकिन जब संयम टूटता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। आज इंटरनेट ने हर चीज़ आसान बना दी है, ज्ञान भी और पाप भी। आपको डुबकी मारकर मरना है तो आप मर जाइए, और ज्ञान का पानी पीना है तो वो पी लीजिए। मोबाइल की एक क्लिक से व्यक्ति हर तरह के दृश्य देख सकता है। इसीलिए आज का सच्चा हनुमान भक्त वही है जो इस डिजिटल युग में भी अपने नेत्र, मन और भावनाओं को नियंत्रित रखे। वो जो कहे जय बजरंगबली, मैं केवल वही देखूंगा जो मेरे मन को पवित्र करे। ऐसा भक्त चाहे गरीब हो या साधारण, पर उसकी भक्ति बहुत अनमोल होती है, भगवान को बहुत प्रिय होती है। ये बात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भक्ति और अध्यात्म में कुछ तो सीढ़ियाँ चढ़ के एक बढ़त हासिल की हो। फिर भी अगर गलती हो जाए तो वो भक्त क्या करे, क्योंकि गलती तो आदमी जो है ना, मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है। अगर किसी भक्त से अनजाने में भी ऐसे दृश्य दिख गए हों तो घबराएं नहीं, पश्चाताप करें, उनके अंदर बस स्वाद ना लें, क्योंकि जहाँ पर स्वाद लेने के लिए जब वो मक्खी जब शहद पर बैठती है ना तो उसका अंत निश्चित है। हनुमान जी क्षमाशील हैं, परंतु ईमानदार पश्चाताप चाहते हैं। ऐसे में ये उपाय करें, तुरंत मन में श्री राम जय जय राम का मंत्र जाप करें। अगले दिन हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही श्रद्धा के साथ करें। मन में ये निश्चय ले लें, अब मैं अपनी दृष्टि की रक्षा करूंगा। हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए कहें कि हे पवन पुत्र, मेरे नेत्रों को पवित्रता दो, मेरी भक्ति को दूषित ना होने दो। जब भक्त का मन पवित्र होता है तो हनुमान जी निकट आ जाते हैं। भक्त की नीयत उसके कर्म से भी ज़्यादा शक्तिशाली होती है। अगर उसकी नीयत शुद्ध है तो वह गलती से गिरकर भी उठ जाता है। हनुमान जी ऐसे भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वह नहीं चाहते कि उनका भक्त दुनिया से दूर रहे, वह तो ये चाहते हैं कि वह मजबूत बने, कि दुनिया की गंदगी उसे छू भी ना सके। इस तरह ओवरऑल निष्कर्ष ये निकलता है कि भक्ति की असली रक्षा दृष्टि से होती है। हनुमान जी का मार्ग कोई कठिन मार्ग नहीं है, बहुत ही सीधा सरल मार्ग है, बहुत ही साधारण से सरल से नियम है, सत्य, संयम और सेवा। अगर आपकी दृष्टि शुद्ध है, विचार निर्मल हैं और कर्म ईमानदार हैं तो हनुमान जी निश्चित ही आपके साथ खड़े हैं। किसी नकली पाप को देखकर भी अगर मन विचलित होता है तो समझिए आपकी आत्मा अब भी जिंदा है और हनुमान जी की कृपा आपके साथ है। क्योंकि जो पाप दिखाया जा रहा है, उसमें जो कुछ गलत हो रहा है, उसके प्रति आपके मन में एक उद्वेग उठा है उसे ख़त्म करने के लिए, तो हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे ही करेंगे। भक्ति की रक्षा करो, क्योंकि दृष्टि ही भक्ति का पहला द्वार है। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी भाई बंधु बहन हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, क्योंकि आज के बहुत से भक्त, बहुत से लोग संयम के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उस संयम के लिए संघर्ष आपको स्वयं से करना है। इसका किस तरीके से आप वो संयम हासिल कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इसे अगली वीडियो में कभी पूरी तरीके से विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम।